हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पिगमेंट्स तक कंप्लीट कर लिया था। हमने क्या देखा था, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स देखे थे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद हमने पिगमेंट्स को देख लिया। अब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे पहले लाइट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे और डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। अब लाइट रिएक्शन क्या होती है? देखो, लाइट रिएक्शन का मतलब हो गया जो लाइट की प्रेजेंस में होगी, हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तो लाइट रिएक्शन क्या है हमारी? इसके अंदर तो हम पढ़ेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और हमारे जो डार्क रिएक्शन है उसके अंदर हम C3 एंड C4 को स्टडी करेंगे। तो लाइट रिएक्शन से आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारी लाइट रिएक्शन, देखो ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो ये इसकी होगी इनर मेम्ब्रेन और ये होगी हमारे आउटर मेम्ब्रेन। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। और जो हमारे जो ग्रेना है इनको कंबाइंड फॉर्म में इकट्ठे हम क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। ठीक है, तो अब हमारे क्या है, जो ये थाइलेकोइड है, ठीक है, ये थाइलेकोइड है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हमारे दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे, तो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। किसकी मेम्ब्रेन? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे। अब यहाँ पे देखो, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे हमारे दो फोटो सिस्टम है। एक होता है फोटो सिस्टम सेकेंड और एक है हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पे इस तरीके से हमारे दो जो हमारे हो गए ग्रेना, उनके बीच में एक स्ट्रोमा लेमेली प्रेजेंट होती है। और जो स्ट्रोमा लेमेली है उसके ऊपर सिर्फ हमारा PS1 प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखो, और ये क्या है हमारा? यहाँ पे क्या है? स्ट्रोमा। ठीक है, और स्ट्रोमा है यहाँ पे हमारी, देखो अब यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट है और सेकंड है, तो यहाँ पे तो हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी। ये सारे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे सिर्फ हमारा PS1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, हमारे जहाँ पे ये PS2 और PS1 दोनों प्रेजेंट हैं, तो वहाँ तो होती है हमारी नॉन साइक्लिक। आगे हम इसको भी स्टडी करेंगे। और स्ट्रोमा लेमेली है जिसपे हमारा सिर्फ PS1 है, कौन सा नहीं प्रेजेंट? PS2। तो यहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन होती है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आगे अब ये दोनों तो हमारी होगी लाइट रिएक्शंस। ठीक है, कि फोस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हमारी डार्क रिएक्शन क्या होती है? अब जो हमारे लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बने, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ATP NADPH जो हमारे प्रोडक्ट्स बने, उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में। ठीक है, डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हमारी रिएक्शन हुई इनके अंदर, यहाँ पे, और ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे कहाँ पे यूज होंगे? स्ट्रोमा के अंदर। तो हमारे फिर क्या है, हम डार्क रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन ऑफ लेबर किस तरीके से है? लाइट रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन होगी। जो लाइट रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनल थाइलेकोइड भी, बिकॉज कहाँ पे होती है हमारी? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। लेकिन फिर किस तरीके से हमारे यहाँ पे रिलीज होता है ल्यूमन में हाइड्रोजन वगैरह, वो आगे अभी स्टडी करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेनल थाइलेकोइड। और डार्क रिएक्शन क्योंकि हमारे कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा के अंदर, तो उसको हम बोल देंगे स्ट्रोमल स्ट्रोमल थैलेकॉइड। ठीक है, अब देखो लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमारी कहाँ पे हो रही है? ग्रेना के अंदर हो रही है। तो ग्रेना के अंदर हो रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ग्रेनल रिएक्शन। दूसरी देखो, लाइट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन भी, बिकॉज हिल जो हमने हिल वाला जो वो किया था एक्सपेरिमेंट, तो हिल हिल वाला कौन सा था? जिसमें हमारा उसने बनाया था जब हमारा यहाँ पे था PS2 से हमारे इलेक्ट्रॉन PS1 तक पहुंच रहे थे। तो PS1 के बाद
जो PS1 है उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो हिल ने क्या कहा था, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, तो हिल रिएजेंट भी कल मैंने डिस्कस किया था कि हिल रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर क्या होता है, इसके अंदर फोटोलाइसिस होता है वाटर का, और रिलीज होगा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन होता है वाटर का, और एटीपी और NADPH2 हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर हमारा डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शन में हमारा कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल रिएक्शन। दूसरी इसको हम बोलते हैं ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। फिर है यहाँ पे CO2 का यूज होता है, ना कि वाटर का, और रिडक्शन होती है CO2 की। यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बने थे, क्या प्रोडक्ट्स बने थे, ATP और NADPH, उसको हम यूज करते हैं, और इसको हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। अब हम लाइट रिएक्शन को पहले पढ़ेंगे और फिर हम डार्क रिएक्शन को कवर करेंगे। देखो, लाइट रिएक्शन के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब नॉन साइक्लिक में मैंने बताया था, ये इस तरीके से हमारा थाइलेकोइड है, यहाँ पे हमारे दो फोटो सिस्टम है, PS1 PS2, तो दोनों इन्वॉल्व होंगे हमारे नॉन साइक्लिक में, ठीक है, और साइक्लिक में सिर्फ हमारा फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। अब जो हमारी नॉन साइक्लिक है वो कहाँ पे होगी, हमारी वो होती है ग्रेनल थाइलेकोइड में, या फिर ग्रेनल लैमेली भी बोल देते हैं, और ये हमारी कहाँ पे होती है, स्ट्रोमल में। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सही है, ये होती है हमारी ग्रेनल थाइलेकोइड में, और ये होती है हमारी स्ट्रोमल लैमेली में। अब यहाँ पे होता है हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ तो हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, लेकिन हमारा साइक्लिक है वहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्यों होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और यहाँ पे हमारा क्यों नहीं होता। लाइट रिएक्शन क्या होगा, जब हमारा लाइट की प्रेजेंस में फिनोमिना होगा उसको हम बोल देंगे लाइट रिएक्शन। अब है द पिगमेंट एब्जॉर्ब्स लाइट। अब जो पिगमेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, कल किस तरीके से हमने पढ़ा था, आगे एग्जाम्पल डायग्राम भी समझाएंगे किस तरीके हमारे यूँ पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अब जब ये पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। इस प्रोसेस के अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी और उसके बाद वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और फिर हमारे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये हमारी पूरा लाइट रिएक्शन का एक कंसेप्ट था। अब लाइट रिएक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। देखो, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या, देखो ये हमारा क्या है, थाइलेकोइड, ठीक है। अब थाइलेकोइड में हमारी क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है, और लाइट पड़ेगी तो हमारी क्या हुई, लाइट रिएक्शन हुई। अब लाइट रिएक्शन में क्या हुआ है, हमारा वाटर का फोटोलाइसिस होता है बाद में। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, और जो हाइड्रोजन है वो आगे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारे इसके प्रोडक्ट्स बने, ATP और NADPH, इसके जो हमारे प्रोडक्ट्स बने ATP और NADPH, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं डार्क रिएक्शन में। यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को यूज़ होंगे और फिर से हमारे इनऑर्गेनिक ADP और हमारे NADPH रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, लाइट रिएक्शन होगी और डार्क रिएक्शन होगी। फिर है, देखो ये हमारा क्या है, एक मीजोफिल सेल है, यानी लीफ का सेल है, ठीक है, लीफ के अंदर हमारा मीजोफिल सेल है। अब क्या होता है, हमारे मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनेली है। अब क्वेश्चन एक बार किस तरीके से आया था कि ऑर्गेनेलीज अपनी फॉर्म चेंज कर सकती हैं या नहीं, तो इसका आंसर डिस्क्राइब करेंगे कि देखो क्लोरोप्लास्ट हमारा जो आफ्टरनून है यानी दोपहर में, तो क्या होती है उस टाइम पे हमारी सनलाइट ज़्यादा होती है, तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट अपने आप को इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं ताकि मतलब ज़्यादा हम अपने आप को डैमेज ना हो। और दूसरा, अगर इवनिंग में होता है तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को इस तरीके से हॉरिजेंटली प्लेस कर लेते हैं। तो यानी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं, और किसकी हेल्प से, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से।
यहाँ पे देखो, ये एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए। वी कैन से पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेलीज कैन बी चेंज्ड, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आया था, आपको 4 स्टेटमेंट्स दी थी जिसके अंदर करेक्ट और इनकरेक्ट बताना था, ठीक है। और हम क्या सोचते हैं, बिकॉज ऑर्गेनेलीज तो फिक्स है, वो क्या पोजीशन चेंज करेंगी, लेकिन नहीं, ऑर्गेनेलीज अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं, और किसकी हेल्प से, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से। पहले इसको डायग्राम के अंदर समझ लेंगे, फिर इसको हम लिखा हुआ पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से होता है, हमारी फोटोन यानी लाइट आ रही है, ठीक है। अब लाइट आएगी तो क्या हुई, लाइट कुछ वेवलेंथ की हमारी लाइट आएगी, और जब इन पिगमेंट्स के ऊपर पड़ेगी, जो हमारे यहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या हुई, जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, यानी यहाँ पे कुछ वेवलेंथ के ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे को, इस तरीके से ये क्या करेंगे, एक तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। और देखो जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो हमेशा क्या, देखो ये वाला जो हमारा पिगमेंट होगा वो सिर्फ मतलब साइड उसी पिगमेंट को ट्रांसफर करता है जो हमारा मतलब कम वेवलेंथ को होगा। अगर यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो ये कम वेवलेंथ को देता है। अब एनर्जी यहाँ पे देखो किस तरीके से है, ये एक सपोज पिगमेंट है, यहाँ से हमारे यहाँ पे ये लाइट पड़ी, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन राइज हुआ, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन राइज करेगा तो ये दोबारा हमारा अगर किसी पिगमेंट को देता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये स्टेप वाइज दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, यानी इसकी एनर्जी क्या हुई, कम होगी। अब एनर्जी कम होगी तो एनर्जी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, तो ये हमेशा अपने से, ये जो पिगमेंट है हमेशा अपने से ज़्यादा वाली वेवलेंथ को क्या देगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर समझे किस तरीके से होता है, जो हमारे यहाँ पे फोटोन यानी कोई लाइट पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन हमारे एक्साइट हुए, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो क्या होता है, हमारे दोबारा से ये डाउन हिल आते हैं, किसको देने के लिए, दूसरे पिगमेंट को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जब ये जिस तरीके से हमारे यूँ डाउन हिल आते हैं तो हमारी एनर्जी लूज हो जाती है। देखो ये लाइट और हीट एमिट कर देंगे तो एनर्जी लूज हो जाती है। जब ये एनर्जी लूज हो गई तो ये हमेशा अपनी से ज़्यादा वेवलेंथ को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। ये इस तरीके से पिगमेंट्स एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, और लास्ट में ये एनर्जी कहाँ पे आती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे फिर ये रिएक्शन सेंटर पे आती है, जो होता है हमारा क्लोरोफिल ए। अब देखो, और ये जो हमारे देखो ये जो सारे पिगमेंट्स हैं ये सारे मिला के बनाते हैं हमारे एंटीना या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब इसको पढ़ते हैं क्या है ये, ठीक है। द प्रोटीन बाउंड पिगमेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जो हमारे ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है किसके हैं, ये प्रोटीन बाउंड पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हमने कल भी पढ़ा था पिगमेंट्स की एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। कैरोटेनॉइड, ज़ेंथोफिल्स और हमारा क्लोरोफिल बी, ये मिला के बनेंगे हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। प्रेजेंट विद इन 2 फोटो सिस्टम, हमारे 2 फोटो सिस्टम में होते हैं PS1 एंड PS2। ईच फोटो सिस्टम हैज़ अ रिएक्शन सेंटर। हर जो फोटो सिस्टम होगा, जो ये फोटो सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक हमारा क्या हो गया, रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर हो गया जिसको हमने बोला क्लोरोफिल ए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है इसके अंदर, जिसको रिएक्शन सेंटर को हमने बोला क्लोरोफिल ए। दूसरा होता है हमारा एंटीना यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नीचे ये छोटे छोटे हमारे क्या है और पिगमेंट्स, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे और लास्ट में हमारे क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर पे चले जाएंगे। द रिएक्शन सेंटर फॉर PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P700। इसका मतलब अगर जो लाइट की वेवलेंथ आएगी, ठीक है, वो मतलब 700 होनी चाहिए। अगर 700 से 1 अगर हमारी वेवलेंथ आती है तो क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट नहीं होगा। दूसरा, बिकॉज द एब्जॉर्प्शन पीक
ऑफ फॉर क्लोरोफिल ए इज 700 nm, क्योंकि ये इसका एब्जॉर्प्शन पीक है। और पीएस सेकंड का होता है हमारा 680। अब देखो अगर 680 की आएगी ना तो यहाँ पे क्या हुई, 680 की अगर हमारी लाइट आ रही है तो 680 पे सिर्फ हमारा PS2 एक्टिवेट हुआ। अब 700 से कम है तो हमारा क्या हुआ, PS1 यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता। तो अगर हमारे दोनों फोटो सिस्टम एक्टिवेट होने होते हैं तो 700 nm या फिर उससे अबव हमारी फोटोन की वेवलेंथ आती है, बिकॉज यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन पीक है 680। फिर है हमारा फोटो सिस्टम। ठीक है, अब फोटो सिस्टम में हमारे क्या क्या होते हैं, देखो फोटो सिस्टम में हमने देखो यहाँ पे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हमने बोला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से प्रेजेंट है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, हमारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। और ये फिर हमारा क्या है, यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, रिएक्शन सेंटर, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए। और इसके अंदर हमारी एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होती हैं। एंटीना उसी को बोलते हैं हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीना, जिसके अंदर हमारा क्या हो गया, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। बिकॉज क्लोरोफिल ए हमारा क्या होता है, रिएक्शन सेंटर, यहाँ पे आएगा क्लोरोफिल बी। अब देखो हम क्या करेंगे, हम लाइट रिएक्शन का हमने बेसिक पढ़ लिया, अब हम इसके अंदर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को स्टडी करेंगे। अब देखो फोटो फोस्फोराइलेशन क्या होगा, फोटो मतलब लाइट, फोस्फो मतलब एटीपी, मतलब फोस्फो पी से लगा लो, राइलेशन, अब तो इसको बोलते हैं जब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनेगी ना, जब लाइट की प्रेजेंस में हमारी एटीपी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो फोस्फोराइलेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉन एज फोटोफोस्फोराइलेशन। अब फोटोफोस्फोराइलेशन हमारा 2 टाइप्स का होगा, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। देखो अब इसको हम समझते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। देखो हमारा ये क्या है, सन। अब सन से क्या आएगी, सनलाइट। ठीक है, अब ये जो सनलाइट आती है वो हमारी किस वेवलेंथ की आ रही है, यहाँ पे 4 Hμ, बिकॉज ये क्या है, हमारी यहाँ पे यूनिट है। अब यहाँ पे ये हमारी लाइट आती है तो ये लाइट कहाँ पे पड़ेगी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इन पिगमेंट्स के ऊपर। अब ये पिगमेंट्स मैंने बताया किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, यहाँ पे एक ये पिगमेंट है, इसके ऊपर लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा दूसरे पिगमेंट को देगा, किसको, ये अपन, इसकी वेवलेंथ सपोज 400 थी तो ये 420 430 मतलब 400 से ऊपर वाली वेवलेंथ को देगा। फिर ये 420 है, आगे ये देगा 440 को दे देगा, फिर ये दे देगा 460। इस तरीके से ये अपनी से ज़्यादा वेवलेंथ वाली को इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करता रहेगा। यहाँ पे इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने इसको दे दिया, अब यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे इस तरीके से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो क्या हुआ, बाद में जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आए किसको देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, PS सेकंड हमारा ये कहाँ कौन सा इन्वॉल्व है, यहाँ पे ये पहले PS सेकंड। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसको हम बोलते हैं फियोफाइटिन। और यहाँ से क्वेश्चन आया है स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए कि यहाँ पे एचटेट में तो नहीं आया, बट एचटेट स्क्रीनिंग में भी आ सकता है और हमारा DSSP में भी आया और UPPGT में भी आया। मतलब ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, हमारा PS2 का, तो दैट इज फियोफाइटिन। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है प्लास्टोक्विनोन को। ठीक है, ये अभी पढ़ेंगे, पहले सिर्फ थोड़ा सा ही देखो। ठीक है, यहाँ पे इसने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो गया, फियोफाइटिन। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देता है, अपना PS1 को पहुँचाएगा। तो ये देखो ये स्टेप वाइज डिडक्शन करके पहले इस स्टेप पे दिया प्लास्टोक्विनोन को, फिर ये देता है साइटोक्रोम B6 को। ठीक है, अब ये नेक्स्ट फोटो में लिखा है, वैसे बता ही देते चलो, प्लास्टोक्विनोन को देगा, फिर ये देगा साइटोक्रोम B6F को,
फिर ये देगा प्लास्टोसाइनिन को। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये स्टेप वाइज दे रहा है, ठीक है। पहले इसने दिया प्लास्टोक्विनिन को, फिर दिया साइटोक्रोम B6F को, फिर दिया प्लास्टोसाइनिन को। तो ये क्या हुआ, एक स्टेप वाइज दे रहा है। और ये स्टेप वाइज जब हमारा क्या होता है, जब ये स्टेप वाइज एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो जो एनर्जी हमारी यहाँ पे लॉस होगी वो क्या बनाएगी, यहाँ पे ATP बन जाएगी, ठीक है। जब हमारा स्टेप वाइज होता है मैकेनिज्म तो हमारी क्या होती है, ATP की फॉर्मेशन होती है। और ATP की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कीमोऑस्मियोसिस, ठीक है। जब ये स्टेप वाइज हुआ तो क्या हुई, हमारी एनर्जी ट्रैप हो गई, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कहाँ पहुँच गए थे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होके कहाँ गई, फोटो सिस्टम फर्स्ट पे। और फोटो सिस्टम फर्स्ट पे हमारे क्या गए, इलेक्ट्रॉन्स गए। ये फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स गए तो क्या हुआ, ये एक्टिवेट हुआ। अब इसने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, यहाँ पे भी देखो ये लाइट, ये इलेक्ट्रॉन्स आए और यहाँ पे भी लाइट पड़ती है, बिकॉज क्या हुई, इसको 700 nm की लाइट चाहिए। अब ये आज पे भी हमारी 4 वेवलेंथ की लाइट आई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए तो ये क्या हुए, हमारे यहाँ पे एक्साइट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन्स इसने भी दिए अपने रिएक्शन सेंटर को, तो इसका रिएक्शन सेंटर PS1 का होता है FeS। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, तो PS2 का होता है फियोफाइटिन एंड PS1 का FeS, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने ये इलेक्ट्रॉन्स देगा यहाँ पे हमारे फेरोडॉक्सिन को, ठीक है। ये दे देगा फेरोडॉक्सिन को। अब फेरोडॉक्सिन को ये देगा, फिर यहाँ पे फिर से ये इलेक्ट्रॉन क्या रिडक्शन हो जाएगा और NADP से हमारा NADPH बन गया। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स क्या बने, ATP बन रहा है हमारा और NADPH बन गया। और एक चीज और समझा, पहले इसको देख लेते फिर एक चीज और बताओ। देखो यहाँ पे देखो किस तरीके से यहाँ से फोटोन आया था, हमारा ये था PS सेकेंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन को। और बेसिक मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए रिएक्शन सेंटर्स, और फिर दूसरा है एचटेट में तो कहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी पूछा जाता है। इसके स्टेप वाइज ये नाम पता होना चाहिए, पहले प्लास्टोक्विनोन आता है, फिर B6F आता है, प्लास्टोसाइनिन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ETC चेन से आ गया था तो हो सकता है कि अब किसी और मतलब साइकिल से आ जाए, बिकॉज प्रीवियस मतलब 2020 में हमारा क्वेश्चन आ गया था ETC से। तो इस तरीके से एक एक छोटा सा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे ये प्लास्टोक्विनोन से गया साइटोक्रोम B6F के पास, फिर जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले गए, PS1 के पास। अब PS1 एक्साइट होगा तो इसका रिएक्शन सेंटर होता है हमारा FeS। अब फिर हमारे जाएंगे फेरोडॉक्सिन के पास और यहाँ पे हमारा बन जाएगा NADPH। NADPH रिडक्टेज वो एंजाइम वर्क करेगी और NADPH बन गया। अब देखो ये क्लियर डायग्राम इसमें देखो, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए थे, हमारे PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन आए थे और इलेक्ट्रॉन गए कहाँ पे है, PS1 के पास। दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे PS1 सेकेंड से आए थे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स गए PS1 के पास। तो क्या हुआ, PS सेकेंड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फोटो सिस्टम बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई PS सेकेंड के पास। अब PS सेकेंड्स के पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसका मतलब ये अब वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको हम आगे पूरी कंटिन्यू करने के लिए साइकिल क्या होता है, यहाँ पे होगा फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। पानी का फोटोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। फोटोलाइसिस मतलब फोटो का मतलब लाइट और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस हुआ वाटर का, और वाटर का लाइसिस जब लाइसिस होता है तो किस तरीके से होगा, हमारे हाफ O2 बनेगी और हमारा 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे रिलीज हुए। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए वो आगे इस तरीके से ट्रांसफर होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुई, हमारी क्या हुई, देखो यहाँ से हमारे यहाँ पे गए, फिर हमारे यहाँ से यूं पूरी साइकिल हुई, ठीक है। इस तरीके से यूं पूरी साइकिल हुई तो ये क्या बन जाता है, एक तरीके से Z बन गया। ये क्या बन गया, एक तरीके से Z बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, Z स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। और नॉन साइक्लिक क्यों है, बिकॉज देखो जो इलेक्ट्रॉन इसने दिए वो इसके पास वापस नहीं आए, इसको क्या हुई, नए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था ये तो देने के बाद, तो इसको दोबारा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे क्या हुई, साइकिल नहीं बन रही, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।
ठीक है, अब इसको पॉइंट्स के अंदर समझते हैं क्या हुआ था। देखो, पीएस सेकंड ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, कितनी वेवलेंथ की, 680 की, और एक्साइटेशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये किसने एक्सेप्ट किए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो पीएस सेकंड का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको हम क्या बोलेंगे, फियोफाइटिल। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसने कहाँ पे ट्रांसफर किए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, और हमारा प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, ये हमारी क्या थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर क्या हुआ, अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, हमारे PS1 के पास। अब PS1 के पास गए और उसी टाइम पे क्या हुआ, PS1 को हमारी वेवलेंथ कितनी, 700 nm की वेवलेंथ फोटोन लाइट मिल रही है, और इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये भी एक्साइट होगा। अब ये एक्साइट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये एक्साइट होकर रिएक्शन सेंटर के पास गए, और रिएक्शन सेंटर हमारा PS1 का क्या था, FES। फिर इसने दिए थे फेरोडॉक्सिन को, और फिर हमारी NADP रिडक्टेज वर्क करेगी NADP प्लस पे, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, NADPH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बन गया। अब इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट किए PS सेकंड ने, वो उसके पास नहीं आए, डज नॉट रिटर्न टू PS सेकंड, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा, इन बोथ द फोटो सिस्टम, यहाँ पे जो नॉन साइक्लिक है इसके अंदर हमने देखे दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। और फिर जो फोटो सिस्टम, और ये देखो, ये बेशक से ब्रैकेट में लिखा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बार क्वेश्चन क्या आया था कि फोटो सिस्टम 1 की तो देखो 700 nm हो गई लाइट, और जो फोटो सिस्टम सेकंड है उसकी होगी 680। तो इसको फोटो सिस्टम सेकंड क्यों बोलते हैं और इसको फोटो सिस्टम 1 क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो फोटो सिस्टम 1 था वो पहले डिस्कवर हुआ था, तो इनके नाम किसके ऊपर है, हमारी डिस्कवरी के ऊपर है, ठीक है, ये याद रखना है, इनकी वेवलेंथ के ऊपर नहीं, इनकी डिस्कवरी के ऊपर। तो PS1 हमारा पहले डिस्कवर हुआ था और PS सेकंड हमारा बाद में डिस्कवर हुआ था। दूसरा देखो, एज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय PS1 ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, और अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, कौन, फोटो सिस्टम सेकंड, बिकॉज फोटो सिस्टम सेकंड था, उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे 1 को, लेकिन उसने क्या हुआ, वापस नहीं लौटाए, तो उसके पास हो गई कमी। अब उसको अपनी कमी पूरी करने के लिए क्या हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की करना पड़ा। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए PS80 के, वो हमारे रिप्लेस करने हैं इस प्रोसेस से, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिप्लेसिंग प्रोसेस हो गया। इस तरीके से भी पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन रिप्लेसिंग प्रोसेस कौन सा होगा हमारा लाइट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्प्लिट्स, यहाँ पे पानी हमारा स्प्लिट होगा, हाफ O2 और ऑक्सीजन लिबरेट होती है, ठीक है, टू रिलीज ऑक्सीजन अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय 680। PS सेकंड के पास हमारे यहाँ पे होगी फोटोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यहाँ पे जो ये फोटोलाइसिस हो रहा है इसमें हमारी क्या है, एक एंजाइम इन्वॉल्व है, कौन सी एंजाइम होती है हमारी, एंजाइम इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, Mn2 पॉजिटिव और हमारा Cl नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे क्या हुए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन, वैसे ये मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर भी गिवन है, तो यहाँ पे हमारे Mn और Cl होते हैं, हमारे किसके अंदर इन्वॉल्व है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो, अब हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स बने, देखो 3 प्रोडक्ट्स बने। NADPH बनता है हमारा जब कहाँ पे, फोटो सिस्टम 1 के पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स गए, फिर फेरोडॉक्सिन के पास गए, और NADP रिडक्टेज किसको रिड्यूस कर देगी, और प्रोडक्ट बन गया हमारा NADPH। और दूसरा हमारा बन रहा था जब हमने स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया था, तो वहाँ पे हमारी क्या बनी थी, ATP बनी थी। ये दोनों क्या है, इंटरमीडिएट है, यानी बीच में बने हैं, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। और दूसरा हमारा जब फोटोलाइसिस हुआ तो बाई प्रोडक्ट बन गया ऑक्सीजन। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा PGT स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है,
इसके ये क्या है, हमारा एक इनहिबिटर होता है DCMU, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। ये क्या है, एक हर्बिसाइड्स है, एक हर्बिसाइड है। और ये क्या करता है, ये जो हर्बिसाइड है हमारा जो प्लास्टोक्विनोन था, जो PS सेकंड के बाद जो इलेक्ट्रॉन PS सेकंड किसको दे रहा था, हमारा प्लास्टोक्विनोन को दे रहा था। अब यहाँ पे ये बाइंड कर जाता है हमारा कौन, DCMU। अब ये अगर यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो हमारी जो आगे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है वो पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर ऑफ PS सेकंड। तो क्वेश्चन दो तरीके से आता है, इनहिबिटर ऑफ PS2 या फिर इनहिबिटर ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिकॉज नॉन साइक्लिक भी हमारी रुक जाएगी, अगर PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पहुंचेंगे PS1 के पास तो हमारा क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट नहीं होगी। फिर देखो क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या होती है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व, कितनी ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, यानी कितनी ऑक्सीजन बनी, कितनी ऑक्सीजन बनी और क्या खर्च हुआ, नंबर ऑफ क्वांटा यूज। मतलब देखो वहाँ पे बताया था कि किस, जो हमारे यहाँ पे फोटोन आ रही थी किसकी थी, 4μ की आ रही थी। तो यहाँ पे हमारे देखो एक बार यहाँ पे PS सेकंड के ऊपर पड़ी, फिर हमारे PS1 के ऊपर पड़ी थी 4μ की, और ऑक्सीजन हमारा ये पूरे, और नीचे फिर हमारे यहाँ पे पूरी रिएक्शन हुई नॉन साइक्लिक की। यहाँ पे जब ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, H2O का फोटोलाइसिस करना पड़ा, तो ऑक्सीजन हमारी एक बनी और 8 हमारी ये यूज हो गई। ठीक है, 8 क्वांटा यूज हो गई। तो 1 ऑक्सीजन को बनाने के लिए 8 हमारी क्वांटा ऑफ लाइट यूज हो जाएंगे। तो 1/8 हमारा आ जाएगा, 12.5% हमारी एक क्वांटम यील्ड होती है एक नॉन साइक्लिक के लिए। ठीक है, दूसरी होती है हमारी क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये इसका अपोजिट हो जाएगा कि कितना क्वांटा चाहिए हमें किसके लिए। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ एक ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए हमें कितना क्वांटा चाहिए होता है, तो वो रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वांटा रिक्वायर्ड 8 की, हमें म्यू 8 वेवलेंथ की जरूरत थी, और यहाँ पे क्या लिबरेट करना है हमें, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8। तो नेक्स्ट है हमारे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक हमने डिस्कस कर ली, अब हम करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और साइक्लिक के बाद हमारी लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसके अंदर हमारा सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। ज़्यादा क्वेश्चन फोटो हमारे किससे आते हैं, नॉन साइक्लिक से। ठीक है, फोटो साइक्लिक हमारा इजी भी है, पहले फोटो में समझते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा, यहाँ से देखो PS सेकंड से आ रहे थे, ये PS सेकंड से हमारे यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, प्लास्टोक्विनोन के पास आके साइटोक्रोम B6 के पास आ रहे थे, और फिर हमारा प्लास्टोसाइनिन, और ये दे रहा था इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1। फिर हमारे जा रहे थे फेरोडॉक्सिन के पास, और फेरोडॉक्सिन हमारा आगे क्या बना रहा था, NADPH। अब क्या था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ पे फोटो सिस्टम हमारा इन्वॉल्व ही ना हो, सेकंड। अब फोटो सिस्टम हमारा सेकंड जो था वो बाद में फोटोलाइसिस करके दोबारा इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब वो दोबारा इलेक्ट्रॉन्स ना दे तो क्या होगा, हमारे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोबारा सपोज यहाँ पे आ जाए साइटोक्रोम B6F के पास, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये साइकिल बनी रहती है। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ हमारा, या फिर ये हमारे कब भी हो सकती है अगर हमारी जो लाइट की वेवलेंथ है वो 700 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फोटो सिस्टम सेकंड है हमारा, वो किस पे वर्क करेगा, 680 पे। अब 680 पे वर्क करेगा तो यहाँ पे क्या हुआ, जब 700 वेवलेंथ की लाइट आ रही है तो क्या हुआ, फोटो सिस्टम सेकंड इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हुए, डेफिशिएंट हो गया। तो इसके लिए ये क्या होता है, ये अपने ही इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है। ठीक है, ये दे देगा B6F को, फिर साइनिन को, और फिर से ये हमारे मिल जाएंगे फोटो सिस्टम 1 को। ठीक है, देखो इसके अंदर हमारा क्या हुआ, फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, और फोटो सिस्टम 1 हमने कहाँ पे देखा था, हमारा कहाँ पे प्रेजेंट था, स्ट्रोमा लेमिली पे। यहाँ पे कब होता है, जब हमारी लाइट अबव आ जाए 680 nm से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होंगे फोटो सिस्टम के अंदर ही, और जिसको हम बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कुछ फोटो सिस्टम 1 का ही इलेक्ट्रॉन था, उसने दोबारा B6F को दे दिया, तो वही इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से सर्कुलेट होते हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, साइक्लिक। यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे सिर्फ हमारी ATP ही बनेगी। ठीक है, दिस ओनली फॉर्म्स ATP। यहाँ पे हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसको तो दे नहीं पाएगा ना यहाँ पे,
NADP, अगर इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन NADPH को दे दिए तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म बनता है सिर्फ प्रोडक्ट, दैट इज ATP। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो साइक्लिक में हमारा क्या हुआ था, पहले नॉन साइक्लिक किया था वही करते हैं। साइक्लिक के अंदर क्या, नॉन साइक्लिक में हमारी लाइट आई थी 4 उसकी क्वांटा की, यहाँ पे लाइट पड़ी तो क्लोरोफिल बी के ऊपर गई, ये क्लोरोफिल बी के ऊपर गई। क्लोरोफिल बी से हमारे क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, तो ये गई हमारे क्लोरोफिल बी के PS सेकेंड के रिएक्शन सेंटर, जिसको हमने बोला फियोफाइटिन। यहाँ से फिर हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, और प्लास्टोक्विनोन पे हमारा इनहिबिटर भी हमने स्टडी कर लिया। अब प्लास्टोक्विनोन से जाएगा साइटोक्रोम B6F के पास, और यहाँ पे जाएगा प्लास्टोसाइनिन। तो यहाँ पे स्टेप वाइज हो रहा है, तो एनर्जी ट्रैप होगी तो ATP भी बन जाएगी, ठीक है, ATP बनेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन गया क्लोरोफिल यानी PS1 के क्लोरोफिल के पास, ठीक है, पिगमेंट्स है। अब यहाँ से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से फिर से हमारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, तो ये गए थे हमारे किसके पास, FES यानी रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेरोडॉक्सिन, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया NADPH। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए फोटोसिस्टम 1 को, ठीक है, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पे इस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं Z स्कीम। और साइक्लिक के अंदर क्या हुआ था, लाइट आई थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, और यहाँ पे ये था फोटो सिस्टम 1। अब यहाँ पे जो लाइट थी वो क्या थी, 700 nm या फिर इससे ऊपर की लाइट थी। अब यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या, ये दोबारा से हमारे, अगर इसने फेरोडॉक्सिन को दे दिए, ठीक है, और आगे हमारी NADPH रिडक्टेज अगर काम कर गई, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दोबारा किसको नहीं दे पाएगा, प्लास्टोक्विनोन को। तो यहाँ पे ये चेन बन जाएगी, ये दोबारा से इसी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सर्कुलेट होंगे, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा स्टेप वाइज में ATP। ATP फॉर्म हो रही है दोनों के अंदर। तो देखो ATP हमारी कहाँ कहाँ पे बनती है, ATP हमारी क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बनती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी। अब क्या डिफरेंस है दोनों की ATP में, जो ATP हमारी क्लोरोप्लास्ट में बन रही है तो वो क्या हो रही है, जब लाइट की प्रेजेंस में बन रही है तो उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जो ATP हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है तो वो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। नेक्स्ट इज, अब देखो ATP हमारी फॉर्म हुई, और जिस मैकेनिज्म से हमारी ATP फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं कीमो ऑस्मियोटिक मैकेनिज्म। और यहाँ से हमारा एस्टेट में 2 बार क्वेश्चन आया है कि ये एक बार तो क्वेश्चन इस तरीके से आया कि ATP फॉर्म जो हो रही है उस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कीमो ऑस्मियोटिक मैकेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एस्टेट एंड स्क्रीनिंग बोर्ड। और दूसरा हमारा क्या होता है, ATP का ये हमारा कंसेप्ट किसने दिया था, पीटर मिशेल। अब देखो ये क्या है, हमारा केमिकल प्रोसेस भी है बिकॉज यहाँ पे ATP फॉर्म हो रही है, और ऑस्मोटिक प्रोसेस भी है बिकॉज यहाँ पे देखो हमारे जो, पहले इसके अंदर पढ़ो, जो हमारे यहाँ पे ये देखो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो ये क्या है, हमारा एक ऑस्मोटिक प्रोसेस भी है। अब देखो कीमो ऑस्मियोटिक हाइपोथेसिस समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड था, ठीक है, इसने हमारा फिकोफाइटिन ने यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन B6F, ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुई, फोटो सिस्टम 1 के पास चले गए, और फिर हमारे क्या हुई थी, NADPH बन गई थी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर दिया, दे दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा दोबारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ था। यहाँ पे हाइड्रोजन इसने कहाँ पे रिलीज हुए, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, थाइलेकोइड, ठीक है, तो इसने ये अंदर वाला क्या हो गया, ल्यूमन, ठीक है, तो इसने हाइड्रोजन कहाँ रिलीज किए, ल्यूमन में। इस तरीके से क्या हुए, हमारे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ल्यूमन में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और हमारे यहाँ पे बाहर क्या है, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब देखो डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, हमारा हाई टू लो होता है, अंदर हमारी कंसंट्रेशन बढ़ गई H पॉजिटिव की और बाहर हमारी कम है।
तो यहाँ पे देखो, ये हमारे जो हाइड्रोजन है ये किसके थ्रू जाएंगे, ये एक हमारा एटीपी सिंथेटेज पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, और ये कॉम्प्लेक्स किसका बना है, F0 और F1 का। अब ये क्या होगा, जब इससे हमारे यहाँ पे ये H पॉजिटिव बाहर आते हैं तो कन्फर्मेशनल चेंज होगा, ठीक है। तो हमारी ADP से ATP फॉर्म हो जाएगी, और ATP फॉर्म होने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। फिर डार्क रिएक्शन को हम कल करेंगे, आज हम लाइट रिएक्शन तक कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो ओके, थैंक यू, एंड रिवाइज करते रहना, बिकॉज यहाँ पे हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट, ये जो छोटे छोटे हैं ना, आपको ये भी बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि एक एक बिल्कुल कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। तो ओके, थैंक यू।